मैंने भी जमीतेश और हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो आप मोहम्मद गौरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के आगे से हम आज कंटिन्यू करेंगे। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ और इस युद्ध में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। वो उलटफेर ये हुआ कि मोहम्मद गौरी जो था वो जीत गया और पृथ्वीराज हार गए। पृथ्वीराज लॉस। बट सवाल ये पैदा होता है कि 16 बार मोहम्मद गौरी को हराने के बाद भी और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में भी मोहम्मद गौरी को हराने के बाद भी ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन में ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। तो इसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल ये देखेंगे कि घर का भेदी ही लंका ढाए, मतलब घर का भेदी ही लंका ढाए। तो इस वाले युद्ध में जब ये जब बैटल चल रहा था तो इसी में मोहम्मद गौरी का साथ कौन दे रहा था? मोहम्मद गौरी का साथ दे रहा था उसी का पृथ्वीराज चौहान का ससुर, जिसका नाम था जयचंद, जो कि कहां का रूलर हुआ करता था? यूपी में कन्नौज का। कौन सी डायनेस्टी थी ये? गढ़वाल डायनेस्टी। इसी में मोहम्मद गौरी का साथ दे रहा था पृथ्वीराज चौहान का ही ससुर, जिसका नाम हुआ करता था जयचंद, जो कि कहां का रूलर था? कन्नौज का। और वहां पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? गढ़वाल डायनेस्टी। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसको इतिहासकारों के हिसाब से उसकी मृत्यु कर दी गई थी। और 1193 में मुस्लिम रूल वॉज स्टार्टेड। में मुस्लिम रूल की स्थापना कर दी गई थी। सो 1192 में एक और बात हुआ था, जो कि सूफीज्म को प्रमोट करने के लिए एक महान सूफी संत आए थे, जिनका नाम हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे और इन्होंने किसके प्रचार के लिए आए थे इंडिया में? सूफी संत के प्रचार के लिए। सूफी संत के प्रचार के लिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, मेन एम ये था कि जो सिया और सुन्नियों में जो मुठभेड़ चल रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे सिया और सुन्नियों में, उनको खत्म करने के लिए। और इनके हिसाब से दोनों को कॉन्फ्लिक्ट के खत्म करने के लिए, जो सिया और सुन्नी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन्हीं को खत्म करने के लिए इन्होंने सूफी संघ की स्थापना की थी, यहाँ पे इंडिया में। और इनके हिसाब से सिया और सुन्नी ने दोनों ने अल्लाह को महबूब बनाया था, महबूब माना था, ठीक है। अब इनकी जो कोटेज थी वो कहां थी? राजस्थान के अजमेर में। इनका जो पहला कुटिया था वो कहां था? राजस्थान के अजमेर में। और दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत में से थे। और इन्हीं का जो दरगाह है उसको बोलते हैं अजमेर शरीफ का दरगाह। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अजमेर शरीफ का दरगाह जो किसके कब्र पे बना हुआ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कब्र पे बना हुआ है अजमेर शरीफ का दरगाह। ये बहुत सूफी संत, ये बहुत प्रसिद्ध सूफी संत है हमारे इंडिया के। दोस्तों, ये अब हम सब जानते हैं कि 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। और 1193 से ही मुस्लिम रूल का स्थापना हुआ। बट हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, जिसका नाम था क्या था? चंद्रबरदाई। उसने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो।
तो पृथ्वीराज रासो के हिसाब से जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उसके दोस्त चंद्रबरदाई को अगवा करके कहा ले गया था? अफगानिस्तान के गजनी में ले गया था। बट सवाल ये उठता है, क्या ये सच है? तो मैं आपको बता दूं कि इतिहासकार इसको सच नहीं मानते। इस पात्र के सभी घटनाएं काल्पनिक है। सो अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, जो कि बुक थी, इस बुक के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके और उसके दोस्त को, जिसका नाम क्या था, चंद्रबरदाई, उसको कहाँ ले जाया गया? उसको ले जाया गया गजनी पे, अफगानिस्तान की गजनी पे, और वहीं पे पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था और उसके दोस्त को भी। जो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई, उसने मोहम्मद गौरी से ये दरख्वास्त की कि मेरे दोस्त को, मेरे अजीम दोस्त को, जिसका परम मित्र था पृथ्वीराज चौहान को, शब्दभेदी बाण कर चलाना जानता है। शब्दभेदी बाण वो होता है कि जिसको आंख से देखने की जरूरत नहीं होती, जहां से आवाज आई वहीं पे तीर मार दो। लेकिन मोहम्मद गौरी को उनपे भरोसा नहीं हुआ, तो मोहम्मद गौरी को क्या किया? चैलेंज कर दिया। किसने? चंद्रबरदाई ने, कि आप इनका बेड़िया जो है वो खोल दीजिए और आपको ये दिखाएंगे। तो बेड़िया खोल के पृथ्वीराज चौहान के हाथ में एक तीर और एक धनुष दे दिया गया। और इसी पे एक प्रसिद्ध कविता भी है, जिसका नाम था कि तो एक पोएम था जिसमें लिखा गया था, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो में एक किताब था, और जब उसने शब्दभेदी बाण चलाने की उसने बात की थी मोहम्मद गौरी से, तो चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान से एक ही बात बोला था, जो कि प्रसिद्ध पोएम भी है, जिसका नाम था 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दा ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और उसने जैसे ये बात सुनी, उसने तुरंत तीर चला दिया और मोहम्मद गौरी के वो तीर जाके सीने में लगी और उसकी मृत्यु हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान ने अपना मोहम्मद गौरी से हार का बदला ले लिया। बट हम सब ऐसा जानते हैं कि ये सभी घटनाएं काल्पनिक और पात्रिक है। सो इस पे इतिहासकार विश्वास नहीं करते और इसको झूठ बताते हैं। सो फ्रेंड्स, 1193 में मुस्लिम शासन का स्थापना हो गया था। बट अब सवाल ये उठता है, जो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था जयचंद, जो कौन था? गढ़वाल डायनेस्टी का रूलर भी था। क्या वो पृथ्वीराज चौहान का सगा था? नहीं। 1194 में उसने, मोहम्मद गौरी ने अटैक ऑन, किस पे अटैक किया? जयचंद पे, और उसको मृत्युदंड दे दी, उसको हरा के उसको मार दिया। सो इन 1194 मोहम्मद गौरी अटैक्ड ऑन जयचंद और उसको हरा दिया। सो बस इतना ही है जो इसने किया था। और एक बात और, जब 1193 में इसने मुस्लिम शासन की स्थापना की थी, तो ही इशूड लक्ष्मी टाइप कॉइन। उसने जब मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के का स्थापना किया था, इशूड बाय मोहम्मद गौरी। इसने लक्ष्मी आकृति के सिक्के का स्थापना किया था, इशू किया था मोहम्मद गौरी ने। इसी के स्लेब के बारे में, जो कि कौन कौन हुआ करते थे? स्लेब भी हुआ करते थे। कौन कौन? पहला है स्लेब, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो पहला स्लेब था मोहम्मद गौरी का, उसका नाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा का नाम हुआ, जो दूसरा स्लेब था वो था यलदौज। इसके 4 स्लेब हुआ करते थे दोस्तों।
जिसका नाम, पहले का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे का नाम था यल्दोज, और तीसरे का नाम था कुबाचा। और चौथे का नाम था बख्तियार खिलजी। सो ये चारों स्लेब के नाम हैं जो कि मोहम्मद गौरी के हुआ करते थे, जिसमें पहला नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नाम है यल्दोज, और तीसरा नाम है कुबाचा, और चौथा नाम है बख्तियार खिलजी। लेकिन हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये जानेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेब था किसका, मोहम्मद गौरी का, वो उसका दामाद भी हुआ करता था, सन इन लॉ। सो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चारों स्लेब थे मोहम्मद गौरी के, उसमें से उसका दामाद कौन था, तो वो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका स्लेब भी हुआ करता था और उसका दामाद भी हुआ करता था। सो आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे 1204 में। 1204 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका नाम था, 1204 में जो बख्तियार खिलजी था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। और हम सब ये जानते हैं कि अभी प्रेजेंट इंडिया का जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, प्रेजेंट इंडिया का जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन है, नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बट अब प्रेजेंटली ये कहां पर है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। सो दो क्वेश्चन आते हैं कि प्रेजेंट इंडिया का जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है, वो हो गया अपना नालंदा यूनिवर्सिटी, और जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन हो गया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। बट ये अब पाकिस्तान में हो गया, तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी को ही ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर करेंगे। अब इसका फाउंडर के बारे में जान लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर हुआ कुमार गुप्त। कब हुआ था, 1204 एडी में। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर था, सॉरी वो था कुमार गुप्त। कब किया था इसने, 413 एडी में, ठीक है। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया था, मतलब अपना सेनापति घोषित कर दिया था, कमांडर इन चीफ। तो जो कुतुबुद्दीन था बेसिकली वो कौन था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कौन था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था, और इसने 2 मॉस्क्यू बनवाए। ही बिल्ट 2 मॉस्क्यू। मोहम्मद गौरी ने ही मोहम्मद गौरी का ही सेनापति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 2 मॉस्क्यू बनवाए थे, ठीक है। जिसका एक मॉस्क्यू था दिल्ली में, जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, जिसका पहला मस्जिद था दिल्ली में, और ये कहां था, दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू जो कि कहां पर था, दिल्ली में। और दूसरा जो था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ी। वो कहां था दोस्तों, जो इसका दूसरा मस्जिद था वो कहां था, अजमेर में।
पहला मस्जिद था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, जो कहाँ था, दिल्ली में, और दूसरा मस्जिद था वो कहाँ था, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो टीचर था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसका नाम क्या था? टीचर कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक का? वो था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। द नेम ऑफ द टीचर ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक इज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसने 1199 में ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। 1199 ईस्वी में ही इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट की थी, मतलब कुतुब मीनार का बनना स्टार्ट हो गया था। किसके द्वारा? फाउंडर कौन था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, अपने टीचर के नाम थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बाय द नेम ऑफ हिज टीचर। ठीक है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, और किसके नाम से ये बनवाया था इसने? बख्तियार काकी के नाम से। और 1125 में ही इसको किसने कंप्लीट करवाया था? रोक दिया था। और 1225 में ही किसने कंप्लीट करवाया था? कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, उसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कुतुब मीनार का स्टार्टिंग किसने करवाया था, कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन किसने दी थी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम से? अपने टीचर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। और 1225 में किसके द्वारा ये कंप्लीट करवाया गया था? इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। दो और गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के। पहला था यल्दौज। जो इसके दो गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के। उसमें में से पहला था एक यल्दौज और दूसरा था कुबाचा। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कहां कहां पे रूल कर रहे थे, ये कहां कहां पे ये उस समय मोहम्मद गौरी ने इनको वो दे दिया था, एरिया दे दिया था रूल करने के लिए। ठीक है। तो जो यल्दौज था वो था गजनी का रूलर। ठीक है। और जो कुबाचा था वो था काबुल एंड कांधार का रूलर। सो फ्रेंड्स, यही था मोहम्मद गौरी के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके जो अगले प्रोसीडर आए थे, जो सक्सीडर आए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।